जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था कहीं न कहीं वो अपना जो राष्ट्रीय लेवल पे हुआ था, तो उस टाइम राहुल गांधी का भी फैक्ट था। दूसरी बात उस टाइम पे था मन से साथ में नहीं था। भाषा की राजनीति और भाषा के नाम पर एक तरह से जो उपद्रव फैलाते हैं, जैसे मारते पीटते किसको है, जो फेरी वाले हैं। ज़्यादा करके 90% जो समाज है उत्तर भारतीयों का, वो छोटे छोटे वर्गों में हमेशा आगे हैं। फेरी वालों को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। या तो वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड हो गए। समस्या तो जो कुछ है उतना तो चल ही रहा है, उसमें तो कुछ नहीं है, लफड़ा फड़ा होता है सब। हर जगह, महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हो, तो उन्होंने धर्म की स्थापना की है। लोकल नेता ना, लोकल मुद्दा ही नहीं बचा। इतना विकास कर दिया कि खुद के खुद मोदी ही आएंगे। मुंबई में समंदर की लहरों से ज़्यादा तेज सियासत का पारा चढ़ रहा है। मुद्दा है देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव का। इस बीएमसी का किंग कौन होगा, बीएमसी पर किसकी सत्ता होगी, बीएमसी में मेयर किसका बनेगा, ये सारे सवालों का जवाब जनता के पास है। इन सारे सवालों का जवाब 16 जनवरी को मिल पाएगा। लेकिन मुंबई के मेयर पद को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। 3 प्रमुख गठबंधन जो हैं मुकाबले में हैं। तीनों गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ है ठाकरे ब्रदर्स, जिनके पास शरद पवार की एनसीपी भी साथ में है। दूसरी तरफ महायुति है, जिसमें बीजेपी है और शिवसेना शिंदे गुट है और आरपीआई है। और तीसरी तरफ है कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी। लेकिन मुंबई के मेयर का रास्ता उत्तर भारतीय वोट बैंक से होकर जाता है, क्योंकि मुंबई में 30% उत्तर भारतीय वोटर हैं। इस वक्त हम मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट इलाके में हैं और यहाँ पर एक गार्डन है जहाँ पर उत्तर भारतीय लोग बड़ी संख्या में इस इलाके में रहते हैं। उनसे ही बात करते हैं, सभी से बारी बारी बात करेंगे। देखिए कि शाम का समय है, लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश पांडे है। मैं एक उत्तर भारतीय संस्था से जुड़ा हूँ, उत्तर भारतीय महासंघ। पांडे जी, आप कितने सालों से मुंबई में रह रहे हैं? मेरा जन्म ही मुंबई में हुआ है, तो मैं एक मुंबईकर हूँ। हाँ, और आज का जो समय है, जो दौर चल रहा है, 15 तारीख को इलेक्शन का जो माहौल है, तो चुनावी मुद्दा तो काफ़ी हैं। और हम लोगों को भी 8 साल के बाद पुनः बीएमसी का एक इलेक्शन देने का, वोट देने का वक्त मिला है। काफ़ी दिनों के बाद में बीएमसी का इलेक्शन हो रहा है। आप जन्म से रहते हैं, मराठी बोल लेते हैं? जी, बोल पाता हूँ मैं। तो जो मराठी का मुद्दा चलता है कि जो मराठी नहीं बोल पाता है वो यहाँ पर मुंबई का नहीं, ऐसी बातें होती हैं, उससे उत्तर भारतीय कितना व्यथित होते हैं? सही कहा जाए तो मराठी मुद्दा जो लेके चल रहे हैं वो सही है, पर मराठी मुद्दा आप थोपिए मत। प्रेम की भाषा है, मराठी का हम आदर करते हैं, उनकी अस्मिता का आदर करते हैं। और यहाँ की जलवायु जैसे सम है, वैसे यहाँ की जितने भी, चाहे उत्तर भारतीय हों, मारवाड़ी हों, गुजराती हों, सब लोग एक साथ में मिल के एक प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर सब साथ में चलते हैं। और यहाँ पे कोई ये भाषावाद का तो अब चल रहा है नौटंकी, इसको मैं नौटंकी करता हूँ। क्योंकि अभी का जो समय है वो विकास के, हम आज के जो नवयुवक हैं हमारे, जैसे मेरा उत्तर भारतीय संस्था है, तो इस संस्था के मैं अध्यक्ष के नाते मेरे साथ जितने भी पदाधिकारी, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई शिवसेना का है, हर पार्टी के लोग हैं हमारे साथ। तो उत्तर भारतीय लोगों में पहली पसंद कौन सी पार्टी लग रही है आपको, अगर पार्टी वाइज देखा जाए? देखिए, उत्तर भारतीय समाज जो है, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था ऐसे ही कि उत्तर भारतीय समाज हमेशा विकास के लिए और शांति प्रिय है। वह कभी भी कहीं पे भी जाता है तो एक विकास के साथ साथ वो दिनचर्या, जो उसका काम करने का तरीका है, वो सुबह से लेकर रात तक लोगों से जुड़ा रहता है और समाज के लिए, उन्नति के लिए वो काम करता है। आप भी जन्म से ही हैं? हाँ, जन्म ही इधर ही हुआ हमारा। समस्याएं क्या हैं, अगर उत्तर भारतीय लोगों की बात करें तो उनकी समस्याएं क्या हैं जहां आप रहते हैं, सांताक्रूज वेस्ट में, जहां पे जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां पे क्या समस्या है? समस्या तो कई है, लेकिन हम हमारे मंच के द्वारा, जो हमारा, जिसके योगेश पांडे जी अध्यक्ष है, उसके थ्रू हम बहुत सारे उत्तर भारतीयों को मेडिकल हेल्प से लेके एजुकेशन, वो सब समस्या हम खुद ही अपने बल पे करने की कोशिश करते हैं। और समस्या तो बहुत सारी है। देखिए, अभी जो चुनाव है वो तो एक बोलते कि शौचालय, पानी की समस्या
और रोड की और गलियों की समस्या, मतलब समस्याओं का मतलब निवारण करने के लिए चुनाव है। तो आप लोग संस्था से भी जुड़े हैं, तो स्लम इलाके में लोगों को जो साफ पानी है या कचरे की समस्या है वो है या समस्या खत्म हो चुकी है? देखिए, समस्या पूरी तरीके से कभी किधर ख़त्म नहीं होती है, हुआ भी है और कुछ चीज़ें बाकी भी है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो उत्तर भारतीय मंच जो है उसके थ्रू हम कुछ ना तो कुछ आगे करके कैसे ये चीज़ों को करेंगे, ये चीज़ पे रणनीति चल रही है। दोनों भाइयों के साथ आने से, ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, कितना असर पड़ेगा? पहली चीज़ तो ये है, इसमें एक आने की बात तो अलग है, वो घर के ही लोग हैं ना, घर के लोग हैं तो आपस में मिले तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट की बात करोगे तो वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो एक बोलते हैं कि महाराष्ट्र को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और बीएमसी इलेक्शंस में उनका विजन क्या है वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषावाद और ये चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। भाषावाद से कोई दिक्कत होती है आपको? भाषा मराठी बोल लेते हैं आप? हाँ, मराठी आती है और इनफैक्ट मैं मेरे पैदाइशी हुई तो पहले तो मैं महाराष्ट्रनी हूँ और मुंबई का हूँ। आपका नाम क्या है? कीर्ति यादव। कब से रह रहे हैं कीर्ति जी आप? जन्म यही हुआ है। जन्म यहीं हुआ है। हाँ, तो क्या करते क्या हैं? मैं तो ऐसा छोटा मोटा काम है, बाकी दुकान है भाड़े पे दी। हाँ, बच्चे उच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, एक लड़की काम पे। हाँ, लड़की काम पे। तो घर अच्छे से चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं का थोड़ा है प्रॉब्लम। तो लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार मेयर मराठी होना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है, अब ये तो डिसाइड करेगी पब्लिक कि कौन होगा। उत्तर भारतीय लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को करते हैं। तो देखिए, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उत्तर भारतीय समाज के ही लोग हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? महमूद खान। महमूद खान जी। खान साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो हॉकर्स लोग होते हैं, जो जो उत्तर भारतीय समाज से आते हैं, ज़्यादा करके उन्हीं में से हॉकर होते हैं। आज उन्हें काफ़ी परेशान किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बार जो बीएमसी का जो इलेक्शन है ना, मुद्दा वही है कि जो हमारे उत्तर भारत से आते हैं वो हॉकर समाज को तकलीफ़ें हो रही है, तो उनके बारे में बात हो, उनका भी कहीं ना कहीं उनका हक मिले। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ आने से उसको कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? उनका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? सर, कैसा है, वंचित अघाड़ी जो है, उनका हर वार्ड में कहीं ना कहीं उनको वोट तो बैंक है, थोड़ा है बट वो कैसा है कि उनके वोट्स बिखरते नहीं है सर। अब कभी भी आप जो सर्वे उठाओ, जितने भी इलेक्शन हुआ है, उनके अगर 10 हो रहा तो 10 के 10 वोट पड़ते हैं उन्हीं की पार्टी को पड़ते हैं। कौन खड़ा है वो मेन मायने नहीं है सर। इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों के? इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनके वोट बैंक बिखरते नहीं है, जो अदर पार्टी के वोट बिखरते हैं बट उनके बिखरते नहीं है सर। दूसरी तरफ अगर ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या देखते हैं आप, किस तरह का माहौल है? उनके आने से जो माइनॉरिटी वोट है ना, उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो मुद्दा उठाए थे कि मस्जिदों से स्पीकर निकालना, ये सब जो है लोग अभी भी उनके माइंड में है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मुद्दा उठाए थे तो सरकार भी थोड़ा बहुत उनके पक्ष में आ गई थी। तो वो मुद्दा है, माइनॉरिटी वोट जो है कटेगा सर। लोकसभा में अच्छा खासा उद्धव ठाकरे को माइनॉरिटी वोट मिला था, तो क्या राज ठाकरे के साथ आने से नहीं मिलेगा इस बार? जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, कहीं ना कहीं वो अपना जो राष्ट्रीय लेवल पे हुआ था, तो उस टाइम राहुल गांधी का भी फैक्ट था। दूसरी बात, उस टाइम पे था मन से साथ में नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो एकजुटता सब में आई और उसका उनका फ़ायदा मिला। किसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तर भारतीय लोग? उत्तर भारतीय अभी समाज जो है ना, अभी डिसीजन नहीं लिया कि किसको, कांग्रेस को या बीजेपी किसको वोट करे। अभी कुछ उनका नहीं है। उनका जो मुद्दे की जो बात है, जो वो करेगा वो वहाँ वोट करेगा। बट ये है कि उत्तर भारतीय समाज कभी भी एकता उसमें होना चाहिए। वो एकता नहीं है, कहीं ना कहीं हम वो मार खाते हैं। एकता होने से हमारा हर चीज़, जो हमारा जो वादे हैं वो लोग पूरा नहीं करते, कि हमारे में एकता नहीं है। एकता जिस दिन आएगी सब हमारे पास खुद चल के आएंगे। ये भी बात कही जा रही है कि इस बार मेयर जो होगा महाराष्ट्रियन ही होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्रन होना भी चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी हक बनता है कि उनका भी महाराष्ट्र होना चाहिए। उनके लोग भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे सब साथी लोग हैं। हम उत्तर भारत से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे, भाई वही बने, महाराष्ट्र समाज के बने।
कोई दिक्कत होती है आप लोगों को यहाँ बिजनेस करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई शहर में आज तक कभी हमें, मेरा केबल का व्यवसाय है, हर घर में मेरा आना जाना है, कोई तकलीफ आज तक कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा शायद। आपका नाम क्या है? कुलदीप शर्मा। शर्मा जी कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा तो बचपन यहीं का है, हम लोग पढ़े लिखे भी यहीं हैं और यहीं पे काम धाम करते हैं। यहीं पे काम? हाँ। तो ये जो भाषावाद का विवाद होता है तो कभी कभी कुछ फर्क पड़ता है घर परिवार या? नहीं, भाषावाद का घर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम उत्तर भारतीय हैं तो हमारे घर में अपनी जैसे महाराष्ट्रियन हैं तो उनकी अपनी नेटिव भाषा है, घर में तो वही भाषा बोलेंगे जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी। अब पढ़ने लिखने में हमारे पास भी मराठी सब्जेक्ट था, मराठी विषय था, हम उसको पढ़े इसलिए समझ लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन रूटीनल अगर बोलेंगे फ्लुएंटली के हिसाब से कि एकदम फर्राटेदार बोलना और वहाँ ना बोल पाना, तो कहीं ना कहीं मराठी का अपमान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम टूटा फूटा भी बोल देंगे और नहीं समझ पाए कुछ चीज़ें, अब ये तो है नहीं कि भाई हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन अपमान ना हो इसलिए एक जनरल भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जो लगभग सभी को समझ में आता है, सभी बोल लेते हैं। भाषा के नाम पर जो मारा पीटा जाता है तो कभी दुखी होता है उत्तर भारतीय समाज? देखिए, भाषा की राजनीति और भाषा के नाम पर एक तरह से जो उपद्रव फैलाते हैं, जैसे मारते पीटते किसको है, जो फेरी वाले हैं, ज़्यादा करके 90% जो समाज है उत्तर भारतीयों का, वो छोटे छोटे वर्गों में हमेशा आगे हैं। फेरी वालों को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, या तो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड हो गए उस हिसाब से। अब वो कैसा है, साल 2 साल के लिए कमाने आते हैं, अब भाषा ही सीखने के लिए उनको दबाव बनाया जाता है। वो ये नहीं कहते, उत्तर भारतीय कभी ये नहीं कहा है कि मैंने मराठी का अपमान किया है या मराठी के खिलाफ जाकर कोई वर्क किया हो। उत्तर भारत का हमेशा विकास में साथ रहा है। उत्तर भारतीय समाज का अलग से एक अगर इतिहास आप देखेंगे तो महाराष्ट्र मुंबई को मुंबई बनाने में उत्तर भारतीयों का सदैव योगदान रहा है। ठाकरे भाइयों के साथ आने का कितना असर देखते हैं? कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि जैसे अगर यदि मैं नदी में डूबती नाव पे सवार हो जाऊंगा तो अब मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि नदी के उस किनारे पे पहुंच जाऊंगा। तो ठाकरे बंधु में जो राज ठाकरे जी हैं, उनका एक तरफा रवैया उत्तर भारतीयों के खिलाफ रहा है, तो वो उस राजनीति में उन्हें क्या मिला है वह आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, प्रदेश देख रहा है। विकास सिर्फ भाषा के मुद्दे पर लड़ाई करके विकास नहीं होता। आपने मराठी भाषा के लिए क्या किया है? मौजूदा सरकार जो है इस समय मराठी भवन का निर्माण करने जा रही है, जो महाराष्ट्र सरकार में है। तो लोकल समस्याएं क्या हैं? लोकल समस्याएं तो हर क्षेत्र में, हर जगह पे, जैसे सड़क हो गई, डेवलपमेंट पे कोई भी चाहेगा कि सरकार कोई भी रहे तो डेवलपमेंट अच्छा हो, विकास हो, फैक्ट्रियाँ हो, नौकरियाँ मिले ज़्यादा से ज़्यादा करके, भाई सड़कें साफ़ सुथरी रहे। और मुंबई वैसे भी कंजेस्टेड है, आप समझ रहे हैं सारी चीज़। तो देखिए कि यहाँ पर एक कथा भी चल रही है, हमारे साथ कुछ पंडित जी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये लोग क्या सोचते हैं? कब से रहते हैं मुंबई में? 50 साल हो गया। 50 साल से मुंबई में कभी कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ नहीं। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? अब चुनाव में जिसका लग जाए उसका लग जाएगा, अब हम उसको कहाँ तक देखेंगे जी। समस्या क्या क्या है? आप लोगों को क्या समस्याएं होती, क्या देख के वोट देते हैं? समस्या तो जो कुछ है उतना तो चल ही रहा है, उसमें तो कुछ नहीं है। लफड़ा फड़ा होता है, तब मार झगड़ा होता है, तो थोड़ा दुख होता है। हाँ, दुख होता है। कहाँ रहते हैं आप? अपनी बस यही। आपका नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है माहौल आपको? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि जो अच्छा कार्य करता है समाज और देश के लोग उसका साथ देते हैं। आज तक कांग्रेस का जो राज रहा है और भी जो देश की सेवा किए हैं, इस तरह से सफल नहीं हुए जिस तरह से मोदी की सरकार में, भाजपा की सरकार में लोग संपन्न हैं, सुखी हैं और सुरक्षित हैं। आप कहाँ पर रहते हैं यहाँ पे? मैं थाना में रहता हूँ। तो थाने में आपको क्या लग रहा है कि किसका ज़्यादा बोलबाला, किस पार्टी का ज़्यादा बोलबाला है? बोलबाला तो अगर कहा जाए तो भाजपा का ही है, क्योंकि उन्होंने हर जगह महाराष्ट्र में ही नहीं दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हो तो उन्होंने धर्म की स्थापना की है।
हर जगह आज धर्म स्थल को देखेंगे तो सुंदर अच्छे ढंग से बना करके लोगों के हृदय में भक्ति भाव की जागृति को जगाया है। तो आपके लिए पहली प्राथमिकता धर्म है या कामकाज है? धर्मो रक्षत रक्षिता, हमारा कहने का मतलब ये है धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म से जुड़ करके आप चलेंगे तो आपका हर प्रकार से भगवान रक्षा करेंगे। आप कहाँ पे रहते हैं और कितने सालों से मुंबई में? मैं विरार में रहता हूँ और लगभग 20 साल से रहता हूँ। क्या लग रहा है इस बार मुंबई में, क्या लग रहा है? आप लोग तो मुंबई से तो बचपन का नाता आप लोग। हाँ, बचपन का नाता है। मुंबई ठीक है, अच्छी शहर है। हाँ, समस्या क्या लगती है मुंबई में आपको? हम लोगों को तो कोई समस्या ऐसी नहीं लगती है जो कि कोई समस्या हमें कोई कहीं रोकता नहीं, कुछ करने के लिए नहीं रोकता। हाँ, लेकिन यह है कि हम लोग जानते हैं कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमारी सारी प्राथमिकता जो है धर्म से है। धर्म की जहाँ रक्षा होगी हम उनके साथ। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स और है हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ? नीरज दुबे। अरे दुबे जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा हावी रहेगा इस बार? देखो, मोदी जी ने ना सब मुद्दा ही खत्म कर दिया है। ये तो जबरदस्ती लोकल मुद्दा ही नहीं बचा। इतना विकास कर दिया कि खुद के खुद मोदी ही आएंगे। हर जगह मोदी। लोकल छोड़ दो, सिर्फ मोदी को छोड़ के देश में और कोई बचा ही नहीं है। तो मेयर किसको देखना चाहते हैं? अरे हमारा मेयर बीजेपी का हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हम सिर्फ मोदी को वोट देख के वोट करते हैं। मोदी को छोड़ के कोई नहीं। लोकल मुद्दा सब खत्म कर दिए मोदी जी ने देश के अंदर। मुद्दे क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकल मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं जिसको सरकार के साथ साथ बीएमसी में एक अच्छा मजबूत महापौर है जो पानी समस्या से लेके सड़क से लेके शौचालय, आरोग्य, इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या एसआरए जो झुंगी झोपड़ी है। मेरे ख्याल से एसआरए के जितने भी अब तक प्रकल्प हैं वो अधर्म लटके हुए हैं। कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल से बाहर है। इस पे बीएमसी को भी और राज्य सरकार को भी मिल के काम करना चाहिए। और जो गरीब हैं उनके लोग आवास, भोजन, मकान पहला होता है, दूसरा भोजन होता है, तीसरा उनके लिए जो उनकी सुविधाएं हैं उनको पूर्णता दें। आप क्या सोचते हैं? सर यही सोचते हैं कि जो उत्तर भारत जो समाज है ना उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। एक राहुल गांधी है जो उनके बारे में सोचते हैं। और ये जो बांद्रा विधानसभा है 6 वार्ड आता है, 6 वार्ड में इतिहास से आज तक किसी उत्तर भारतीय को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो इस बारे में जो हमारे उत्तर भारतीय उनको भी सोचना चाहिए। तो बिल्कुल उत्तर भारतीय समाज जो है वो भी अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। उनकी राय है कि जो लोग भी उत्तर भारतीयों के लिए काम करते हैं उनको ही वोट देना चाहिए और जो उत्तर भारतीय समाज है उनके साथ है। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।